हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की परीक्षा अच्छे से जा रही होगी। हिंदी और मैथ्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो आए हैं उससे लगभग लगभग क्वेश्चन टकरा रहे हैं। मतलब हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं, मैथ्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं। मैंने मैथ्स में बोला था कि पाइथागोरस प्रमेय आएगा, थेल्स का विलोम आएगा, वो सब आ गया है। अब चाहे तो मिला सकते हैं क्वेश्चन से। और जो वीडियो डाला गया हुआ है, इम्पोर्टेंट वीडियो सब, उस सब को भी देख लीजिएगा कि हाँ सही में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं। तो आज हम लोग कल के लिए जो एग्ज़ाम है संस्कृत का, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको कि 13 मार्क्स का तो 13 मार्क्स का तो आपका ये होगा, गद्यांश होगा। ठीक है, जो होता है अब गद्यांश होता है 13 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद 8 मार्क्स का यानी दो क्वेश्चन 4 4 मार्क्स के होते हैं। एक आवेदन पत्र लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद एक अनुच्छेद लिखना होता है, निबंध। ठीक है, 13 8 21 7 28 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 6 नंबर का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो 34 नंबर हो गया। और 16 नंबर का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, सवाल होता है, किताब का सवाल होता है। ठीक है, प्रश्न का सवाल, मतलब किताब का प्रश्न होता है। चलिए आइए तो ध्यान से देखिए। तो मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस लेकर इस वाले वीडियो में आपको पत्र लेखन, आवेदन पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन यानी निबंध और संस्कृत में अनुवाद करना, ये 4 चीज़ इस वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कैसे ढंग से हमको लिख के आना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिएगा आप। ठीक है, चलिए। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि अपने अपने परिवार के साथ की गई यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को संस्कृत में पत्र लिखे। ये क्या है, आपको पत्र लिखना है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे ढंग से लिखिएगा। प्रिय मित्र वरुण, प्रिय मित्र वरुण मतलब अपने दोस्त का नाम लिख दीजिएगा। सप्रेम नमः, सप्रेम नमः। ठीक है, अहम कुशल पूर्वक अस्मि, अहम कुशल पूर्वक अस्मि मतलब मैं कुशल पूर्वक हूँ। ठीक है, आशा से तुम अपि स्वस्थ स्या मतलब तुम भी स्वस्थ होगे। इस तरह से लिखना है। अद्य अहम तुभ्यम अस्माकं परिवार सहिताया यात्राया रोचकम वृत्तांत लिखामी। देख लीजिए, शुरू मतलब आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा क्योंकि आपको काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, इस वाले वीडियो में आपको लगभग बता देते हैं, इस वाले वीडियो में आपको यहाँ पे 8 मार्क्स हो गया, यानी 4 दूनी 8 और 7 15 6 21, 21 मार्क्स का इसमें आपको वीडियो 21 मार्क्स आपको पक्के हो जाएंगे अगर इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो। चलिए, तो यहाँ पे हम अभी जो बता रहे हैं आपको कि पत्र लिखना है, तो पत्र लिखिएगा इस तरह से। देख लीजिए इसमें जिस तरह से लिखा हुआ है, बस अगर आपको याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए कि किस ढंग से लिखना है। कि अब यहाँ पे देखिए, गत सप्ताहे वयम सर्वे परिवार जना मतलब कुछ सप्ताह पहले हम लोग क्या है, हम लोग सभी परिवार जन मिलकर, मिलित्वा मतलब पर्वत प्रदेश में प्रति यात्रा कृतवंत मतलब यात्रा किया। ठीक है, प्रातः काले रेल यान द्वारा प्रतिस्थवंत अस्म, मार्गे हरित बनानी मतलब मार्ग में हरे हरे वन थे, नदियाँ थी, सरितम मतलब नदियाँ, गिरिया च दृष्टवा अत्यंत आनंदिता अभाव अभाव मतलब इस तरह से आपको ध्यान से देखना है कि किस ढंग से लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज करके उसको एकदम एक बार पढ़ जाइए बढ़िया से कि किस तरह से लिखा हुआ है, और इस ढंग से हमको लाइन बाय लाइन लिख के आना है। यहाँ पे यात्रा का वर्णन कर रहा है, आपको कुछ और भी पूछा जा सकता है, मित्र को बधाई करने के लिए भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है।
मतलब यहाँ पे एक फॉर्मेट बता रहे हैं हम कि किस ढंग से लिखना है आपको। तत्र गत्वा वयम रमणीयम स्थलम आदर्शम, ठीक है, शीतला समीरा बहती अस्म, पक्षिणाम कलरव मनोहरा आसीत्, वयं सर्वे मिलित्वा चित्राणि गृहीतवन्तः क्रीडितवन्तः स्वादिष्टं भोजनं च अभुञ्जमहि महि, सायंकाले अस्तमानश्च सूर्यस्य दृश्य अतीव सुंदरम आसीत्, एषा यात्रा अस्माकं जीवनस्य अविस्मरणीया अनुभूति अभवत्, अस्माभिः सह यदि त्वम् अपि अगच्छेत तर्हि अधिक आनंद अभविष्यत, शेषम शुभ, मतलब बाकी सब शुभ है, शीघ्रम पत्रम लिख तव मित्रम राहुल, इस तरह बाद में लिख दिया तव मित्रम राहुल, यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने परिवार का यात्रा वर्णन करने के लिए इसमें लिखा गया हुआ है। ठीक है, ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस ढंग से लिखना है। अब तो समय बचा नहीं है कि हाँ आपको एक एक चीज़ बताएं कि कैसे क्या लिखना है। ठीक है, बहुत बच्चे को डर लगता है कि कहीं क्रॉस न लग जाए संस्कृत में, तो आप इस वीडियो को उस बच्चे के पास भेज दीजिए, उसको सिर्फ देखना है, एक बार खोल के सिर्फ रख दे और देखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से हमको पत्र लिखना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, इस तरह से तो देखिए अब एक एक वर्ड का हम अर्थ बताते चलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, चलिए अब आ रहा है दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बड़े भाई के विवाह में जाने हेतु अवकाश की स्वीकृति के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में पत्र लिखे, यानी आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो मतलब इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 के जवाब देने होते हैं, 4-4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो दो के जवाब देने होते हैं, याद रखिएगा, आवेदन पत्र और पत्र। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेवा में हम लोग लिखते हैं ना हिंदी में सेवा में, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, सेवायाम, फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरह से। फिर उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, फिर अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा जहाँ पे आप हैं। ठीक है, विषय कि भ्रातु विवाह उत्सव, मतलब भाई का शादी है उसमें हमको सम्मिलित होना है, सम्मिलितम भवितुम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, मतलब उसमें हम उसके लिए हमको क्या चाहिए, अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, उसी के लिए लिखना है। तो फिर उसका लिखते हैं ना, महोदय सविनय निवेदन है कि, तो उसमें महोदय सप्रशयम निवेदनम अस्ति यत् मम ज्येष्ठ भ्रातु विवाह आगामी, ठीक है, आने वाले हैं, उसका दिनांक लिख दीजिएगा, जैसे कि 20 फरवरी हो गया, चाहे 21 फरवरी हो गया, इस तरह से। ठीक है, दिनांक निश्चित, मतलब निश्चित हो चुका है। वर यात्रा, मतलब जो गंतव्य स्थान का नाम होगा, मतलब जो जहाँ बारात जाएगा उसके लिए गमिष्यति, मतलब बारात जाना है हमको। ठीक है, इसलिए गृहे अनेकानी आवश्यक कार्यानि संति, और घर पे बहुत ही आवश्यक कार्य भी है जिसमें हम उसका हाथ भी बटाना है हमको। ठीक है, इस तरह से। अतः अहम विद्यालय आगंतुम न सकनेमी, मतलब हम यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है। अतः प्रार्थये, मतलब प्रार्थना है कि कृपा करे, मतलब तारीख लिख दीजिएगा कि इतना तारीख से, यहाँ पे तारीख जरूर लिखिएगा कि इतने तारीख से तो अंतिम तारीख, कितना दिन का छुट्टी लेना है आपको, पर्यंतम दिन त्रयस्य, 3 दिन का अवकाश, मतलब 3 दिन का अवकाश, अगर 3 दिन का है तो 3 दिन का लिख दीजिएगा, 4 दिन होगा तो 4 दिन लिख दीजिएगा। अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुगृहंतु स धन्यवादम, भवतः आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप शिष्य है मतलब छात्र है तो शिष्य लिखिएगा, छात्रा है तो शिष्या लिखिएगा, नाम अपना लिख दीजिएगा, फिर कक्षा लिख दीजिएगा, अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा और फिर दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई भी मतलब जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उसी वही दिनांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, सेम वही है, परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी हमको आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, यहाँ परित्याग प्रमाण पत्र के जगह पे अंक पत्र भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इस तरह से। तो इसी तरह लिखना है, सेवायाम, ये पहले तो सबसे पहले क्या लिखेगा, सेवायाम, फिर श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय लिखिएगा, फिर अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, अपने शहर का नाम लिखिएगा। ठीक है, फिर विद्यालय विषय में क्या लिखेगा, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम निर्गत कर्तुम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, फिर उसका लिखा महोदय सप्रश्रयम निवेदनम, मतलब सविनय निवेदन है कि अहम भवता
विद्यालय दशम कक्षाया, मतलब मैं आपके अपनी कक्षा, मतलब दसम कक्षा में है तो दसम लिखेंगे, ठीक है। 10वीं कक्षा में हूँ, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, छात्रा अस्मि। मम पितु स्थानांतरणम अतः अस्मात् नगरत, मतलब एक नए जगह पे मतलब क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। नए जगह पे ट्रांसफ़र हो चुका है, तो नए शहर का नाम भी लिख दीजिएगा यहाँ पे नगरात, यहाँ पे शहर का नाम लिख दीजिएगा। मतलब इस यहाँ पे हम बता रहे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं कैसे लिखना है। नगरम प्रति अभवत मम पूर्णम परिवारम तैत्रैव गमिष्यति, मतलब यहाँ से हम लोग सारे परिवार सहित जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखिएगा अतः, अब कहते हैं ना कि इसलिए सब महानुभाव से निवेदन है कि छुट्टी करने की कृपा करें, ठीक है, इस तरह से। तो अतः अहम अपि तत्रैव गत्वा पठिष्यामि, अतः प्रार्थना अस्ति यत् कृपया मह्यं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा कृतार्थम कुर्वन्तु, तो कृपा करें, स धन्यवादम, ठीक है। फिर उसके बाद लिख दीजिएगा भवता आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य है तो शिष्य लिख दीजिएगा, शिष्य है तो शिष्य लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा और रोल नंबर लिख दीजिएगा, डेट लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देख लीजिए। इसमें देखिए, अब हम, मेरे पास टाइम नहीं है उतना कि हम आपको समझाएं एक एक वर्ड, इसलिए सिर्फ हम आपको फॉर्मेट बता दे रहे हैं कि इस ढंग से लिखना है, ठीक है। चलिए, अपने छोटी बहन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए संस्कृत में एक पत्र लिखे। अगर आप छात्रावास से लिख रहे हैं तो छात्रावास लिखिएगा, घर से लिख रहे हैं तो घर लिख दीजिएगा, नहीं तो परीक्षा भवन, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो लिखिएगा परीक्षा भवन, ठीक है। तो दिनांक भी लिखिएगा, 17 फरवरी 2024 है इसमें लिखा हुआ, ये 17 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा प्रिय अनुजा, अपनी बहन का नाम लिख दीजिएगा। शुभाशीष आशीर्वाद है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, ठीक है, मतलब यहाँ मतलब सब कुशल है, ठीक है। और फिर अद्य तौ जन्म दिवस अस्ति इति ज्ञात्वा अहम अतीव प्रसन्नमा अस्मि, अस्मिन् शुभ अवसरे अहम तुभ्य हार्दिक शुभकामना प्रेषयामि, मतलब मैं तुम्हें शुभकामना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से एक एक वर्ड को अगर आप याद कर लेते हैं, याद करने का तो समय है नहीं, बस इसको ध्यान से आप देख लीजिए बस वीडियो का, ठीक है। वीडियो का 1-2 बार चला लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। एक एक वर्ड को देख लीजिए। अहम भगवंतम प्रार्थये यत् त्वं दीर्घायु भव, सर्वदा सुखी भव, जीवने च सफला भव। चाहे आप सेम टू सेम याद करके जाइए, वही उतार के चले आइएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान, मम शुभाशीष सर्वदा त्वया सह सन्ति, आगामी सप्ताहे अहम गृहम आगमिष्यामि, तदा वयं मिलित्वा उत्सवं करिष्यामि, पुनः एक बार जन्मदिवसस्य कोटिशः शुभकामना। मतलब इसमें कह रहा है कि मैं तुम्हारे बर्थडे में तो आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते में आऊँगा तो फिर पार्टी करेंगे, मतलब इस तरह से कह रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो अग्रजा, अगर भाई है तो अग्रजा लिखेंगे, बहन है तो अग्रजा लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। ये पत्र हो गया, आवेदन पत्र भी लिखना सिखा दिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट देख लीजिए कि चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन लिखे, पत्र संस्कृत में लिखे, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए। सेवायाम, ठीक है, देख लीजिए, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदया, अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा, अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका विद्यालय का नाम है, जैसे राजकीयकृत उच्च विद्यालय, ठीक है, इस तरह से कुछ करके जो भी नाम होगा। शिवहर है तो शिवहर लिख दीजिएगा, पटना है तो पटना लिख दीजिएगा, इस तरह से दिल्ली है तो दिल्ली। चरित्र पत्र प्रमाण पत्र प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम, ठीक है, विषय में लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद महोदय सप्रश्रयम निवेदनम अस्ति अत्यहम भवत विद्यालय दशम कक्षाया, मतलब मैं आपके स्कूल का 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, छात्रा अस्मि, मया अस्मिन् वर्षे एव उत्तीर्णता प्राप्त, मतलब आपके स्कूल से मैं तुरंत, मतलब इस वर्ष उत्तीर्ण हुआ हूँ, ठीक है। इदानी मम अन्य अस्मिन् विद्यालय प्रवेशार्थम चरित्र प्रमाणपत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अतः विनम्रं प्रार्थ्यत यत् कृपया मह्यं चारित्र प्रमाणपत्र निर्गत्यन्त अनुगृहन्तु, विद्यालयस्य अनुशासन पालने मया सदैव निष्ठा प्रदर्शिता, स धन्यवादम लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य,
ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा, पुरानी कक्षा लिख दीजिएगा, फिर जो जिस कक्षा में थे आप लिख दीजिएगा, फिर दिनांक लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आवेदन पत्र आपको लिखने हैं। तो इसी समय से आपको टकराएगा भी, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। इसी तरह से मतलब इस फॉर्मेट को आप अच्छे से देख के चल जा रहे हैं तो आप वहाँ पे लिख के चले आइएगा, ठीक है। अगर पहले से आप लिखना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको एक बार 2 बार वीडियो चालू कर दीजिए और ध्यान से एकदम देख लीजिए। रात भर चालू कर दीजिए, आराम से बैठकर आराम से देखते रहिए, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट वाले सेकेंड शिफ्ट वाले दोनों को ही देखिएगा, ठीक है। ये भी आपका शुल्क क्षमा के लिए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो आवेदन पत्र का हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट दे दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान से वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है कि हम आपको पूरा बताएं, ठीक है। एकदम ध्यान से पूरा वीडियो को देख लीजिए, एकदम पूरा पॉज करके एक एक चीज़ लाइन को देख लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है, हाँ, आपका मित्र जो है प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो इसके लिए संस्कृत में एक बधाई पत्र लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अपना स्थान का नाम लिखेगा। छात्रावास है तो छात्रावास लिखिएगा, और नहीं तो परीक्षा भवन लिख दीजिएगा, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो। फिर यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा, फिर लिखा प्रिय मित्र, अपने दोस्त का नाम लिख दीजिएगा, सप्रेम नमस्ते। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि अद्यव तव परीक्षाया परिणाम निर्गत इति ज्ञातवा अहम अतीव प्रसन्न अस्मि। मतलब तुम्हारे परीक्षा परिणाम देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ, ठीक है। तो हम प्रवेशिका परीक्षायां प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अभव। मतलब तुम प्रवेशिका परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुए हो, ठीक है। इद श्रुत्वा, यह सुनकर, मम हृदय, मेरा हृदय, आनंदेन मतलब खुशीपूर्ण हो गया, आनंदपूर्ण हो गया है, ठीक है। पुनजातम, तुम सदैव परिश्रमी आसी, तुम सदा से परिश्रमी हो, अतः ऐसा सफलता तो कठिन परिश्रम से, मतलब यह सफलता तुम्हारे कठिन परिश्रम का ही परिणाम है, ठीक है। फलम अस्ति मतलब तुम्हारे कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। अस्मिन शुभ अवसरे अहम तुभ्यम हार्दिक बधाई शुभकामना प्रेषयामि। मतलब इसीलिए मैं तुम्हें हार्दिक बधाई शुभकामना के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। मम माता पितरो अपि तो फल सफलता अति प्रसन्न, मेरे माता पिता भी तुम्हारी सफलता से अति प्रसन्न हुए हैं, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा, पूरा देख लीजिए ध्यान से एकदम। हो सकता है कि कल ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, इसलिए पूरा का पूरा देख लीजिए एकदम बढ़िया से। अहम भगवंतं प्रार्थये यत् त्वं भविष्ये अपि ईदृशीमेव सफलतां प्राप्नुहि यदा वयं मिलिष्यामः तदा उत्सवं करिष्यामि। अगर हम लोग मिलेंगे तो पार्टी करेंगे, ठीक है। इस तरह से तो प्रिय मित्रम, अपना नाम लिख दीजिएगा, सीधा बात, कोई बात नहीं है। ऐसा ही करके पत्र आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका आवेदन पत्र है, सॉरी आवेदन पत्र नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, पिता के लिए लिखना है, पिता के लिए। सब में से एक एक फॉर्मेट बना के दे रहे हैं आपको, तो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे सब पूरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बहुत बच्चों को संस्कृत समझ में ही नहीं आता है, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस खाली यही कह सकते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आ जाइए देखिए, तो लिखिएगा परीक्षा भवन से लिख रहा था परीक्षा भवन लिख दीजिएगा, छात्रावास से लिख रहा था छात्रावास लिख दीजिएगा। दिनांक क्या है, 17 फरवरी 2026, तो कल तो 19 फरवरी है तो 19 फरवरी लिखिएगा। पूज्य पितृभाग, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी में 17 लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में 17 लिखा हुआ है, तो हिंदी में 19 आपका इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपको अगर हिंदी में नहीं आता है लिखने तो सीधा कोई बात नहीं है, आप 19 इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सादर प्रणाम, अत्र कुशलम तथास्तु, मम अध्ययनम सम्यक प्रचलित। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, ठीक है। मम अध्ययनम सम्यक प्रचलति भवता कृपा कृपा आशीर्वादेन अहम स्वास्थ्यम च अनुभवामि। मतलब आपके आशीर्वाद से कृपा आशीर्वाद से यहाँ पे मैं बहुत स्वस्थ हूँ, ठीक है। अत्र एक विशेष विषय अस्ति अस्माकं विद्यालयस्य पक्षतः आगामी मासे, मतलब अगले माह में जयपुर नगर में क्या कर रहा है, अगर आपको किसी और स्थान का नाम भी ले सकते हैं, पटना लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दीजिएगा पटना नगरस्य दर्शनया एक शैक्षिक पर्यटनम आयोजित वर्तते, मतलब आयोजित हुआ है। इस तरह से ध्यान से देख लीजिएगा।
एक एक वर्ड को देख लीजिए कि यहाँ पे लिखे अस्मिन पर्यटने अस्माकं सर्वे सहाध्यायीन शिक्षिका च गमिष्यन्ति एतत् पर्यटन ज्ञानवर्धक मनोरंजक च भविष्यति अतः मम महती इच्छा अस्ति यत् अहमापि एतस्मिन् पर्यटन भागं स्वीकारोम अस्य कृते 50 रूप्यकाणम। इस तरह से आप क्या करिएगा, पूरा देख लीजिए वीडियो को और पॉज करके पूरा एकदम पढ़ जाइए एक बार, ठीक है। पढ़ जाइए, 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, ताकि बहुत बच्चा क्या है, किताब देखना नहीं चाह रहा है, चाह रहा है कि हम वीडियो से ही देख के जाए, यूट्यूब पर जाए, ठीक है, देख के। तो ये आपके लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, अतः प्रार्थना अस्ति इस तरह से लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा भक्त आज्ञाकारी पुत्र, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मेट बन गया आपका। हाँ देखिए, अब ये हो गया आपका निबंध लेखन, जो आपका 7 वाक्य में लिखना होता है, ठीक है। 7 सेंटेंस में लिखता है अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद लेखन जो होता है ना, 7 वाक्य में लिखना होता है। तो देखिए, कल के लिए जो जितने भी इम्पोर्टेंट, जो इसमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको लेकर आया हुआ, और पूरा सबका आंसर भी लिख दिए हैं, ताकि आप यहाँ पे देख लीजिए। महाकवि कालिदास पे देख के जरूर जाइएगा। कालिदास संस्कृत साहित्य, ठीक है, कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है अस्ति, ठीक है। स कवि कुलगुरु इति नामना अपि प्रसिद्ध वर्तते। कालिदासेन रचितानि, मतलब ये पहला हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा में क्या लिखेगा, कालिदासेन रचितानि सप्त प्रसिद्धानि पुस्तकानि ग्रंथ, ठीक है। उन्होंने कई तरह के मतलब ग्रंथों की रचना की है, पुस्तकों की रचना की है, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर क्या होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उनका एक विश्व प्रसिद्ध नाटक वर्तते, मतलब उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक पुस्तक लिखा है, जो नाटक का रूप है, ठीक है। चलिए आइए, कालिदास उपमा अलंकाराश्च प्रयोगे निपुण अस्ति, उपमा अलंकार का वो ज़्यादा उपयोग करते थे, ठीक है। छठा, रघुवंश कुमार संभवम च तस्य द्वे महाकाव्य अस्त, एक रघुवंश और कुमार संभव जो है, इनके 2 महाकाव्य हैं, ठीक है। चलिए, 7वां नंबर वाक्य में, कालिदासस्य कवितासु परिकृत वर्णनन अतीव सुंदरम भवति। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है। बस आपको देखना है, दिमाग में रहेगा तो आप बना के आ जाइएगा, सीधा बात यही कर रहे हैं हम, ठीक है। एक एक वर्ड को भी सुन भी सकते हैं, सुन के भी आपको याद हो जाएगा। दूसरा आपका छात्र जीवन पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे छात्र जीवन में मानव जीवने, ठीक है, मौका हटा दे, मानव जीवने छात्र जीवनम सुवर्ण काल इति कथ्यते, कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है छात्र जीवन को, ठीक है। दूसरा, अस्य जीवनस्य, दूसरा नंबर, हमारा जीवन मतलब जो जीवन के मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, विद्या प्राप्ति अस्ति, ठीक है। अस्य जीवनस्य मुख्यम लक्ष्यम विद्या प्राप्ति अस्ति। दूसरा नंबर तो लिख लिए, तीसरा नंबर में लिखिएगा, छात्र जीवने एव भविष्यस्य निर्माणम भवति, मतलब छात्र जीवन में ही भविष्य का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। चौथा में, अस्मिन् काले अनुशासनम परिश्रम संयम च अत्यावश्यक, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग एक बार सुन लीजिए, कहीं याद हो जाए, नहीं याद होगा तो आप तो वीडियो पॉज करके आराम से, चाहे स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देख सकते हैं। एक आदर्श छात्र काक चेष्टा बको ध्यानम इति आदर्शम पालयति, ठीक है। एक आदर्श छात्र का नियम है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, ठीक है, ये आदर्श पालते हैं, ठीक है। छठा में लिख दीजिएगा, छात्र जीवने सत्संगति अति महत्वपूर्ण अस्ति, अगर सत्संगति नहीं होगा तो छात्र जीवन बेकार हो जाएगा, ठीक है, तो सत्संगति जरूरत है। 7वां नंबर, यह छात्र समय से सदुपयोगम करोति, यह छात्र का जो समय है आपका उसको सदुपयोग करिए, स एव सफलो भवति, तभी जाकर आप सफल हो पाइएगा। तो छात्र जीवन पे अगर आया तो इस तरह से 7 वाक्य आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2026 के लिए यानी कल आपको ये जरूर दिखेगा होलिकोत्सव, या तो फर्स्ट शिफ्ट में दिख जाए या सेकेंड शिफ्ट में दिखाए, 100% आएगा ये, ठीक है, जरूर दिखेगा आपको। होलिकोत्सव भारतस्य एक सुप्रसिद्ध
वर्णनाम उत्सव अस्ति। अयम उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां सोत्साहं मान्यते। अस्य उत्सवस्य प्रथम दिवसे होलिका दहनं भवति। अयं दिवस अधर्मस्य उपरि धर्मस्य विजयस्य प्रतीक अस्ति। ठीक है, सब मतलब लाइन बाय लाइन हम लिख दिए हैं ताकि आपको मतलब 7 वाक्य में लिखना होता है ना, तो 7 वाक्य में लिख दिए हुए हैं। द्वितीय दिने सर्वे जना परस्परम गुलाल वर्णना परिक्षिपन्ति। ठीक है, सब लोग गुलाल से दूसरे दिन खेलते हैं। पहले दिन क्या करते हैं, मतलब जो पहला दिन जो है अधर्म के ऊपर धर्म का विजय का प्रतीक है। ठीक है, प्रथम दिवस हम लोग होलिका दहन करते हैं। फिर उसके बाद छठा नंबर के बाद बालका कंदुकय जल पूर्ण, मतलब बालक जो है गेंद के आकार के क्या करते हैं, जल उसमें भर लेते हैं और फिर उसको पिचकारी प्रक्षेपस्त्रय च स के डंटे और खेलते हैं, मतलब एक दूसरे पे मार के उसको खेलते हैं पिचकारी की तरह। ठीक है, और 7वां नंबर देख लीजिए, ऐसा उत्सव, यह उत्सव जो है देश भावम दूरीकृत्य परस्परम प्रेम मैत्री भावम च वर्धयति। ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा आप, एकदम एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका निबंध लेके आए हुए हैं। ज़्यादा है उसे नहीं समझिए, बस 7 वाक्य में तो लिखना है ना, तो आप अगर ध्यान से इसको देख भी लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा आराम से। देख लीजिए, पहला पहला हो गया संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा। ठीक है, अस्ति, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। इस तरह से लिखिएगा पहला लाइन। फिर लिखिएगा इयम भाषा देव भाषा अथवा गिवार्ण गिवार्ण हाँ गिवार्णवाणी इति नामना अपि ज्ञाते। ठीक है, फिर तीसरा नंबर, अस्माकं चत्वारः वेदा उपनिषद रामायणम महाभारतम च श्याम एवं भाषायां सन्ति। इसी भाषा में क्या है, उपनिषद है, वेद है, रामायण महाभारत सब इसी भाषा में लिखा गया हुआ है। ठीक है, चौथा नंबर, संस्कृत भाषा एव भारतीय संस्कृति आधार अस्ति। संस्कृत भाषा भारत के संस्कार मतलब भारत की संस्कृति को आधार है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अस्या व्याकरणम पूर्णतः वैज्ञानिकम सुनिश्चितम च वर्तते। ठीक है, इसमें जो व्याकरण का काफ़ी वैज्ञानिकम मतलब क्या बोलते हैं, सुनिश्चित करना एकदम जरूरी है। पूर्णतः वैज्ञानिक व्याकरण का जरूरत है इसमें। ठीक है, एकदम शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए। ये 5वां नंबर था आपका, सॉरी 5वां नंबर तो हो गया था, चौथा 5वां, ये छठा नंबर यहाँ पे आपका, यम भाषा संस्काराणी ददाति तथा च वसुधैव कुटुम्बकम इति पाठयति। इस तरह से लिखिएगा, ये सब देख लीजिए आप, लिख के जाइएगा। अतः अस्माभिः अस्या भाषाया अध्ययन रक्षणम च अस्वयमेव कारणीयम। इस तरह के मतलब आपको क्या करना है कि देखना है इसको कि किस ढंग से लिखा हुआ है, किस वाक्य को कैसे लिखना है, 7 वाक्य में लिखना है। एक अच्छे से दिमाग में बैठा के मतलब, क्योंकि वीडियो देखकर बच्चों को ज़्यादा समझ में भी आता है और ज़्यादा क्या है उसको याद भी हो जाता है जल्दी। ठीक है ना, तो इसलिए याद करने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, रात भर उसको खोल के रख दीजिए। ठीक है, जल संरचना पहला इसमें लिखिएगा। जल संरचना में जलम एवं जीवनम इति उक्ति सर्वथा सत्यता वर्तते। दूसरा, जलेन बिना पृथिव्यां किमपि जीवितुं न शक्नोति। जल के बिना पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं जीवित रह सकता है। ठीक है, तीसरा, अद्यतन काले शुद्ध जलस्य अभावः एकः गंभीर विषय अस्ति। अतः जलस्य अपव्ययं न कृत्वा तस्य संरक्षणं करणीयं। वर्षा जलस्य संचय जल संरक्षणस्य उत्तम उपाय अस्ति। वयं नलिका अनावश्यकम उद्घाटिता न स्थापयेम। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए इसको कैसे लिखा हुआ है। जलस्य लिखा हुआ है रक्षणेन एव वयम सुरक्षितम भविष्यम प्राप्तुम शक्नुम, कि एक एक वाक्य तो है ही, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं जो कि टकरा भी सकता है आपका एग्जाम में कल। ठीक है,
महाभारत कल आने का जरूर, मतलब कल आ भी सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए, महाभारत आने का चांस है आपका। महाभारतम विश्वस्य विशालतम ऐतिहासिकम महाकाव्यम वर्तते, ठीक है। दूसरा लाइन लिख दीजिएगा, अस्य ग्रंथस्य रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास अस्ति। अस्मिन् काव्ये कौरव पांडवनम भीषणम युद्धस्य वर्णनम कृतम अस्ति। महाभारते अष्टादश पर्वाणि सन्ति, लक्षत अधिका श्लोका च वर्तन्ते, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं 7 वाक्य में, ठीक है। मतलब महाभारत में 18 पर्व लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अस्यव भीष्म प्रमाणी सुप्रसिद्ध श्रीमद्भगवत भगवत गीता विद्ये। भीष्म पर्व जो है काफ़ी मतलब सुप्रसिद्ध है। यतो धर्मस्ततो जय इति अस्य महाकाव्यस्य मुख्य संदेश अस्ति। यही धर्म, मतलब ये जो है धर्म और जय का मतलब मुख्य संदेश देता है। महाभारतम केवलम कथा नास्ति अपितु भारतीय संस्कृते ज्ञान कोश अस्ति। इस तरह से एक एक वर्ड को याद कर लीजिए, देखिएगा वीडियो को तभी समझ में आएगा आपको, और लिख सकते हैं आप जाके एग्जाम में, ठीक है। रक्षाबंधन पर्व पे भी कल आने का चांस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रक्षाबंधन भातृभागिनियों स्नेहस्य पावनम पर्व अस्ति, ठीक है। चौथा, पंचवा, छठा, सातवां, ठीक है। इस तरह से सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको बढ़िया से। रक्षाबंधन पे कल आने का चांसेज है, ठीक है। हम ज़्यादा फिर बताने लगेंगे, सबका अर्थ समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं पूरा, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि आप वीडियो पॉज करके एक एक लाइन देख लीजिए, ठीक है, ताकि कहीं आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु पे तो 100% आएगा कल, देख लीजिएगा आप। 100% कल भारत वर्षा ऋतु पे आने वाला है, ठीक है। कम देख लीजिए, एक एक लाइन को आप पढ़ लीजिए कि कैसे लिखा हुआ है। भारत वर्षे षड ऋतुभ्य भवन्ति, तेषु वर्षा ऋतु अतीव सुखदा अस्ति। ग्रीष्म काले तप्ता भूमि वर्षा जलेन शीतला भवति। ग्रीष्म काल में तपती भूमि को जब वर्षा ऋतु में जब वर्षा होता है तो क्या होता है, भूमि शीतल हो जाता है, ठंड हो जाता है। आषाढ़ श्रावण मासयो मुख्य रूपेण वर्षा होती है। आषाढ़ और सावन में ज़्यादातर वर्षा ऋतु तो वर्षा होता है, ठीक है। आकाशे कृष्णा मेघा गर्जन्ति विद्युत च प्रकाशते। मतलब आकाश में मेघ गरजते हैं और प्रकाश क्या है, बिजली चमकती है, इस तरह से समझे, बिजली चमकती है। वृक्षा तृणानि च पुनः हरितानि तानि भवन्ति। और जो वृक्ष सूख चुका है वह क्या है, पुनः हरित हो जाता है, हरा हो जाता है। सर्वत्र हरियाली दृश्यते, सब जगह हरियालीपन आपको दिखाई देगा। मयूर मेघाम दृष्टवा नृत्यति, मोर नाचने लगते हैं। मंडूका च टर टर कुर्वन्ति, मतलब जो मेढक होता है वो टर टर करने लगता है। कृषका वर्षा दृष्टवया प्रसन्नता, किसान जो है वर्षा को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। भवंती तथा च कृषि कार्यम कुर्वन्ति, और अपना कृषि कार्य करते हैं, इस तरह से, ठीक है। हिमालय पे भी आने के चांसेज है। हिमालय संसारस्य समस्त पर्वतेषु उच्चतम अस्ति, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। एषा भारतस्य उत्तर दिशायां स्थिता अस्ति, उन्नत शिखराणां कर्णात एषा पर्वतराजा कथ्यते। चौथा नंबर है, अस्य शिखराणि सर्वदा हिमेन, यानी बर्फ से क्या होता है, आच्छादितानि भवन्ति, मतलब वो ढका हुआ रहता है। गंगा यमुना सिंधु सदृशा नद्या हिमालयात एव निर्गच्छन्ति, ठीक है। अत्र अनेकानि औषधय वृक्षा पवित्राणि तीर्थानि च सन्ति। हिमालय प्रहरी इव शत्रुभ्य भारतम रक्षति। पादकंदुकम
हाथ कंतुम फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल का बॉल पे भी आ सकता है आपको। ये भी बहुत बार आया हुआ है और इस बार भी कहीं आ जाए, भी आई है, तो ध्यान से ज़रूर देख के जाइएगा। अनुच्छेद लेखन 7 नंबर का होता है, और 7 वाक्य में अगर आप लिख के आ गए तो 7 वाक्य मिलेगा। मान लीजिए 5 को लिखे तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम 5 को तो याद रहेगा ना, पूरा देख के जाइएगा तो, ठीक है। एक एक नंबर आपके लिए संस्कृत में जरूरत पड़ता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए सबको, पूरा वीडियो एकदम देख लीजिए। पाद कंदुक क्रीडा जगति अतीव प्रसिद्धा अस्ति, अस्यां क्रीडाया दो दलो भवता, मतलब इसमें 2 दल होते हैं। प्रत्येक अस्मिन दल यानी प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रीडका भवन्ति, क्रीडका पादाभ्याम कंदुकम प्रहारयन्ते, मतलब अपने पैरों से क्या करते हैं, गेंद पर प्रहार करते हैं। अतः ऐसा ऐसा पाद कंदुकम इति कथ्यते, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पाद कंदुकम कहते हैं। यम क्रीडा विशाल क्षेत्र मैदान में खेला जाता है। क्रीड्यते पाद कंदुक क्रीडया शरीर स्वस्थम बलवतम च भवति, शरीर को स्वस्थ और बलवान रखता है। सर्वेषु क्रीडकेषु उत्साह अनुशासन च अनिवार्य वर्तते, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको देख लीजिए पूरा। सरस्वती पूजा पे भी आ सकता है, एकदम 100% आने का चांसेज है कल, सरस्वती पूजा पे देख लीजिएगा आप। सरस्वती पूजा भारत से एक प्रमुख उत्सव अस्ति, ये पहला हो गया आपका। दूसरा, अयम उत्सव बसंत पंचमी इति दिने आयोजित, इसी दिन क्या होता है, बसंत पंचमी का आयोजन किया जाता है। भगवती सरस्वती ज्ञानस्य, तो सरस्वती ज्ञान की जो सरस्वती माता जो भगवती है, वो क्या है, विद्या देती है, कला देती है, विद्या कला की देवी है, ठीक है। ज्ञान विद्या और कला की देवी है माँ भगवती, ठीक है, माँ भगवती सरस्वती जी। अस्मिन् दिने सर्वे छात्र श्रद्धाया देव्या पूजनम कुर्वन्ति, इस दिन छात्र लोग, जो भी श्रद्धालु लोग हैं, वो पूजा करते हैं। जना पीतवर्णस्य वस्त्राणि धारयन्ति पीतपुष्पै च पूजां कुर्वन्ति, ठीक है। विद्यालयेषु आश्रमेषु च वीणावादिन्या सुंदरानी प्रतिमा स्थाप्यन्ते, ठीक है। इस तरह से देख लीजिएगा आप। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, इस तरह के भी आपको देखने को मिलेंगे। इति मंत्रेण वयम सरस्वती वंदामहे, ठीक है। इस तरह से, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब सरस्वती पूजा पाने के चांसेस है। गणतंत्र दिवस पे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, गणतंत्र दिवस पे भी देख के जाना है, देख लीजिए एकदम, देख रहे हैं ना, देखिए इसको। गणतंत्र दिवस भारतस्य एक राष्ट्रीय उत्सव अस्ति, इस तरह से लिखा जाएगा। प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य 26 दिनांके ऐसा उत्सव 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 1950 में पहली बार इसको मनाया गया था। अस्मिन् दिने एवं भारत से संविधान प्रवर्तित अभवत, इसी दिन क्या है, संविधान बना था, संविधान लागू हुआ था, ठीक है। देशस्य राजधान्यम दिल्ली, मतलब दिल्ली, विशाल समारोह भवति, भारत के राष्ट्रपति इसको राष्ट्रध्वज फहराते हैं, ठीक है। अस्मिन् दिने सर्वेषु विद्यालयेषु कार्यालयेषु च ध्वजारोहण, विद्यालय में कार्यालय में क्या होता है, ध्वजारोहण होता है। ऐसा दिवस, यह दिवस अस्मान देश प्रेमिणे एकताय च पाठ्यम पठामि पाठ्यति, ठीक है, पाठम पठाति, समझे। इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको अच्छे से एक एक वाक्य को देख लीजिए, एक एक सेंटेंस को देख लीजिए। देखिए याद तो खैर नहीं होगा, ये तो हम भी जान रहे हैं आप लोग से, ठीक है। हमको पूरा उम्मीद है कि याद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप एक बार देख लीजिए, देखने में क्या जा रहा है, क्योंकि आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म की कहानी आपको याद हो जाती है, तो वीडियो देखिएगा तो क्या पता कहीं आपको याद हो जाए कि हाँ ये लाइन लिखा हुआ था, तो हमको भी ये लिख के आना है, ठीक है। एक एक लाइन देख लीजिए आराम से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध लेके आए हुए हैं। विद्याधनम, ठीक है, विद्याधनम, विद्याधनम, पहला, संसारे विद्या एव सर्वश्रेष्ठम धनम वर्तते। दूसरा में आप क्या लिखेगा, विद्याधनम न चोरेहार
न राजहार्यम भवंती, न तो चोरों के लिए है ना ही राज्यों के लिए है, ठीक है, मतलब जो राजा के लिए है, ठीक है। तीसरा, व्यये कृते एतत् धनम नित्यम वर्धते न तु क्षयति, ठीक है। धन जो है विद्या का जो धन है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा रहता है, ठीक है, हमेशा आपके पास रहेगा। विद्या विहीन नर पशु इति कथ्यते, अगर विद्या नहीं लिया है कोई तो वो नर जो है पशु के समान होता है, ताकि पशु लोग पढ़ता है ना पढ़ता है। विद्या विनम ददाति विनयात च पात्रता याति, इससे विद्या जो है विनय देता है, ठीक है, और विनय जो देता है आपको विनयात च पात्रता याति, मतलब आपको रेस्पेक्ट दिलाता है, विनय दिलाता है, ठीक है। विदेशेषु विद्या एवं मनुष्यस्यम परमम मित्रम भवति, विदेशेषु विद्या एवं मनुष्यस्य परमं मित्रं भवति, ठीक है, याद रखिएगा। अतः अस्माभिः सर्वदा विद्या प्राप्त प्रयत्न करनी, और हम लोग को विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये देख लीजिएगा इस तरह से। सत्संगति पे भी आ सकता है, देख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सब 7 वाक्य में लिखे हुए हैं, 7 वाक्य में लिखना भी रहता है, ठीक है, तुम देख लीजिएगा सत्संगति पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। गंगा नदी पे भी देख लीजिएगा, गंगा नदी पे भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। गंगा नदी पे, गंगा है भरतस्य पवित्राम नदी अस्ति, इस तरह से देख लीजिएगा। परोपकार पे भी देख लीजिएगा, काफ़ी VVI क्वेश्चन सब है, 2026 में आ सकता है, कल आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, कल कल के लिए वीडियो बना रहे हैं तो नहीं देखिएगा तो आप लोग को ही दिक्कत होगा, और आप हमारे पीछे वाले वीडियो सब भी देख सकते हैं आप कि उससे क्वेश्चन टकराया है कि नहीं टकराया है। हिंदी और मैथ का एग्ज़ाम हो चुका है आपका, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए। संसार परोपकार, ठीक है, परोपकार का भी देख के जाइएगा इस तरह से, 7 वाक्य में लिखा हुआ है। अनुशासन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ के गए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, तो ये तो पक्का लिख के जाइएगा आप, क्या पता टकरा जाए आपका। पहला नियम है नियमानं पालनम एवं अनुशासनम कथ्यते, मानव जीवने अनुशासनस्य महत्वम अतीव वर्तते, अनुशासनेन बिना समाजस्य देशस्य वा उन्नति न संभवन्ति, यस्मिन् समाजे अनुशासन भाव भवति तत्र सर्वत्र अशांति भवत, ठीक है। इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर, सब 5वां नंबर में लिख सकते हैं विद्यार्थी जीवने अनुशासनम अनिवार्य अस्ति, ठीक है। छठा में लिखेगा प्रकृति अपि अनुशासनेन एव कार्यम करोति, ठीक है। 7वां अतः अस्माभिः सदैव अनुशासित भावितव्यम, इस तरह से आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सारे वीडियो को, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए एकदम, और लिख के आइएगा। चलिए, अब अनुवाद करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो अनुवाद आपको 6, मतलब लगभग 12, हाँ 12 रहते हैं, तो उसमें से 6 का जवाब देना होता है। चलिए, 6 का आवाज़ है, 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको आप संस्कृत व्याकरण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वहाँ पे ये जो अनुवाद है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें कि नहीं पढ़ें, बस क्या करना है आपको, आज इसको बढ़िया से देख लेना है, आपको पता चल जाएगा ना कि मतलब किसका क्या अर्थ है, ठीक ना। तो जब अर्थ पता चल जाएगा तो वहाँ पे जाकर आराम से आप बना लीजिएगा। जैसे मेरा घर पटना में है, तो अब मेरा संस्कृत में क्या बोला जाता है आपको पता नहीं होगा, तो कैसे बनाया जाता है, मेरा मतलब होता है मम, घर का मतलब है गृहम, मम गृहम। पटना के लिए पाटलिपुत्र संस्कृत में बोला जाता है पाटलिपुत्रे, जब ए लग गया पाटलिपुत्रे ए तो में चलाएगा, ठीक है, पाटलिपुत्रे अस्ति, मतलब मेरा घर पाटलिपुत्र में है। नदी के दोनों तरफ पेड़ है, नदी उभयता, उभयता मतलब दोनों तरफ, ठीक है। वृक्षा संति, दोनों तरफ है। देखिए, अस्थि सिर्फ सिंगल लोग के लिए, सिंगल के लिए होता है, ठीक है ना, और संति जो होता है ना, अस्थि अस्त संति, असी अस्थ अस्त, अस्मि अस्म अश्व, इस तरह से होता है ना, आपको याद होना चाहिए। तो जब 2 से अधिक हो, चाहे 2 हो या 2 से अधिक हो, तो संति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नदी के दोनों तरफ पेड़ है, मतलब नदी उभयता वृक्षा संति, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम, मेरे पास उतना ग्रामर समझाने का समय नहीं है, बस आप एक एक क्या बोलते हैं जो लिखा हुआ है आपका वाक्य,
एक एक वाक्य को आप देख के जाइए, क्या पता सेम टू सेम वाक्य आ जाए, चाहे इसी पे बेस्ट आ जाए, आधारित आ जाए। ठीक है, देख लीजिएगा एकदम। नदियों में गंगा सबसे अधिक पवित्र है। नदीसु गंगा श्रेष्ठतमा अस्ति। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। श्रेष्ठतमा मतलब पवित्र होता है। ठीक है, वह शिक्षक से पढ़ती है, तो वह लड़की है तो सा लिखिएगा, लड़का रहता था स लिखते। सा शिक्षकात पठती। ठीक है, उद्यान में फूल खिलते हैं, तो उद्यान में, उद्यान में आ गया तो उद्याने लिख देंगे। उद्यान में मतलब उद्याने, खाली वहाँ पे एकले लगा देंगे तो उद्यान में हो जाएगा। पुष्पानी विकसंती। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, लड़के गेंद से खेलते हैं, तो बालका कंदुकेन क्रीडंती। ठीक है, गेंद के लिए कंदुकेन का यूज करिएगा। ठीक है, कंदुकेन लगा दिए तो से हो गया, गेंद से। कंदुकेन यानी गेंद से, याद रखिएगा। क्रीडंती मतलब खेलते हैं। पठती पठंती ये सब याद होगा, पठती पठता पठंती ये सब याद है ना, नहीं याद है तो अब कुछ समय भी नहीं बचा हुआ है आपके पास, तो छोड़िए दीजिए। बस आपको वीडियो देखना है कि समझिए कि आपका एग्जाम में इसी में से आएगा और आपको याद रहेगा, तब लिख के चला जाइएगा। बस यही करिए, 2-3 बार इस वीडियो को देख जाइए। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की लगा हुआ है तो बिहारस्य, ये स्य लग जाता है ना, तो बिहारस्य मतलब बिहार की। राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, है के लिए अस्ति का यूज करते हैं। ठीक है, संस्कृत देवताओं की भाषा है। संस्कृतम देव भाषा अस्ति। कल मंगलवार है, तो स्व मतलब होगा अगले दिन, मतलब कल मंगलवार है। मंगलवासार। ठीक है, वासर भविष्यति, कल मंगलवार होगा, मतलब यहाँ पे लिखा होगा लगा हुआ है तो भविष्यति मतलब भविष्य। यह सुंदर चित्र है। इदम, यह क्या होगा, इदम सुंदरम चित्रम अस्ति। सुंदरम चित्रम अस्ति, सुंदर चित्रम अस्ति, ये सब देख लीजिए। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो रामेन स लक्ष्मणा अपि वनम अगच्छत। फल वाले वृक्ष झुकते हैं, फलिना वृक्षा नमंती। फल वाले वृक्ष नमन करते हैं। इस तरह से याद कर लीजिए, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और बढ़िया से देख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है, मतलब पूरा एकदम क्वेश्चन को, हो सकता है कि इसी में से अनुवाद आ जाए आपका, इसलिए ध्यान से एक एक वर्ड को देख लीजिए कि किसके लिए क्या चीज़ का यूज किया गया हुआ है, ब्रिज के लिए क्या यूज किया गया हुआ है, शिक्षक के लिए क्या लिखा गया हुआ है, फूल के लिए क्या लिखा गया हुआ है, इस तरह से। मुझे पर्यटन अच्छा लगता है, तो मुझे के लिए मह्यम पर्यटनम अच्छा लगता है, मतलब रोचते। ठीक है, रोचक लगता है मतलब रोचते। लड़के मित्रों के साथ खेलते हैं, तो बालका मतलब लड़के। बालका बालको बालका, इस तरह से याद होगा आपको। बालके मत बालका मतलब एक से ज़्यादा है तो लड़के हो गया। बालका मित्र, बालकों के मित्र जो लोग हैं। सह क्रीडंती एक साथ खेलते हैं, सह मतलब एक साथ। ठीक है, क्रीडंती वे लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं। ते मिस होता है वे लोग, ते मिस होता है वे लोग, याद रखिएगा। मंदिरम गत्वा पूजनम कुर्वन्ति। पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, पिता पुत्राय क्रुध्यति, याद रखिएगा। गंगा के किनारे अनेक दर्शनीय स्थल है, तो गंगाय तटे। गंगाय, गंगा के मतलब गंगा के, गंगास्य इसमें स्य नहीं लगेगा। ठीक है, गंगाय। ठीक है, और तटे किनारे। ठीक है, तटे किनारे। अनेकानी मतलब अनेक। दर्शनियानी दर्शन। स्थलानी स्थल संति। ठीक है, इस तरह से। जल ही जीवन है, जलम एवं जीवनम अस्ति। ठीक है, याद रखिएगा। परिश्रम से ही सफलता मिलती है, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, परिश्रमेन एव सफलता लभ्यते। हमें सदा सच बोलना चाहिए, तो वयम सदा सत्यम वदेम। विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है, तो विद्याहीना नर पशु समान भवति। मेरे पिताजी परसों आएंगे। मम पिता प्रश्व, परसों मतलब प्रश्व, खाली स्व रहता तो कल हो जाता, अब पर लगा दिए तो परसों हो गया। ठीक है, परसों। ठीक है, आगमिष्यति। ठीक है, आएंगे मतलब भविष्य वाला। सूर्य के उगने पर कमल खिलता है, सूर्य उदिते कमलम विकसति। ठीक है, दौड़ते हुए लड़कों को देखो। धावता बालकान पास्य, पश्चिमी सतह देखना, पश्चिमी सतह देखना। देखिए इसमें ये वीडियो लाने का मेन क्या है
कि मतलब आपको पता चल जाएगा। अगर संस्कृत में अनुवाद करने नहीं भी आता है तो अगर आप देख रहे हैं तो इतने सारे अनुवाद को देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा ना कि देखने के लिए किस संस्कृत वर्ड का यूज किया गया हुआ है, दौड़ने के लिए किसका यूज किया गया हुआ है, विद्या के लिए क्या हो गया, सच बोलने के लिए क्या हो गया, ठीक है, सच बोलना बदेम, ठीक है, इस तरह से बदंती, ये सब पता चल जाएगा आपको। छात्रों को प्रतिदिन, ये आप नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिए कि नंबरिंग क्या है, आप खाली इतना ध्यान दीजिए कि छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। तो छात्रा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छेयु, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मह्यम पठनम रोचते। विद्यालय में कल अवकाश था तो विद्यालय, ये लग गया तो विद्यालय में, अया अया अवकाश अस्ति, कल अवकाश था मतलब एक दिन पहले का बोल रहा है। देखिए ये इस तरह से रहेगा स्व, मतलब इस तरह से रहेगा स्व, तो आप कहिएगा कल मतलब आने वाला कल, ठीक है। और हया लिखा रहेगा, हया लिखा रहेगा तो आप कहिएगा पिछला कल, बीता हुआ कल, ठीक है। और परसुआ लिखा रहेगा तो परसों, ठीक है। परोपकार, हाँ यहाँ पे कहाँ चला गया, वह कान से बह रहा है तो स कर्णेन बधिरा अस्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह सप्त दिनानि भवंती। राम ने रावण को बाण से मारा तो रामा रावणम बाणेन अहंत, ठीक है, हतवान। परोपकार पुण्य के लिए होता है, परोपकार पुण्याय भवती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणी पतंती, पतंती में होता है गिरना, देख रहे हैं, परोपकार पुण्याय भवती, इस तरह से। वृक्षात तो पेड़ से, समझ रहे हैं, वृक्षात पेड़ से, ठीक है। घर से तो गृहात, इस तरह से आप याद रखिएगा। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे, चतुर्षु भ्रातृषु रामा ज्येष्ठ आसित, ए के लिए आसित का यूज करिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप, हे हो था हो तो आसित के लिए। चलिए अब देखिए, तुम छात्र हो, तुम छात्र असी, वो के लिए असी, ठीक है। तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ता हूँ, त्वया मतलब तुम्हारे, सह तुम्हारे साथ, मैं अहम भी, अपी मतलब भी, मैं भी पढ़ता हूँ मतलब पठामी। तुम सांप से डरते हो, तुम सर्पात विभेसी, सर्पात, देख लिया ना, वृक्षात मतलब वृक्ष से, सांप से मतलब सर्पात, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। घर से गृहात, समझ रहे हैं ना, ये सब समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। वह घर से आता है तो घर से मतलब गृहात, देख लीजिए, गृह मतलब घर होता है, गृहात। स वह आगच्छति मतलब आता है, आगच्छति मीन्स आता, और गच्छति रहता तो जाता, ठीक है। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो कुत्र गच्छता, ये सब याद कर लीजिए भाई। तुम सब प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आते हो, युवम प्रतिदिनम द्विचक्रिया विद्यालयम आगच्छत, ठीक है। वह कलम से लिखता है, सह कमलेन लिखती, ठीक है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मह्यम मिष्ठानम रोचते। हिंदी में भी टकराया है, मैथ में भी टकराया है, संस्कृत में भी टकराएगा, इसका हम गारंटी देते हैं। बस आप खाली वीडियो देख के जाइए, ठीक है, देख के जाइए। और खाली ये भी है कि अर्थ क्या याद कर लीजिएगा कि हाँ, साइकिल के लिए द्विचक्रिया, द्विचक्री क्या, द्विचक्री क्या लिखा जाता है, ठीक है। साइकिल के लिए, विद्यालय के लिए आगच्छत, इस तरह से लिखा जाता है, इस सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथा अयोध्या निरूपा आसित, उनकी 3 रानियां थी, 10 से तीसरा राज्ञ आसन, राज्ञा मतलब रानियां, ठीक है। मैं रामायण पढ़ता हूँ, अहम रामायणम पठामी, मैं के लिए अहम का यूज करते हैं। राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं, नृपा निर्धनेभ्य वस्त्राणी ददाती, वह कल से पढ़ेगा, स स्व, क्या बोले, कल से मतलब स्व, आरभ्य पठिष्यामि मतलब कल से आरंभ करता है पढ़ाई का। तुम मोहन को बाघ से बचाते हो, मोहन को बाघ से मतलब व्याघ्रात, त्वम मोहनम, मोहनम लगा दिए मतलब मोहन को, त्वम मोहनम व्याघ्रात राक्षसी। आज आज शिक्षक दिवस है, अद्य शिक्षक दिवस अस्ति,
संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान से देखिए, समझिए, तब आपको समझ में भी आएगा। इस तरह से बनाना है, समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये अंतिम है। तालाब के चारों ओर वृक्ष है। तडांग परित वृक्षा संति। दुष्टों से उसकी रक्षा करो, तो दुष्टेभ्यम तम रक्षा। हम जल्दी जल्दी इसलिए बना रहे हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो आप देखिएगा भी नहीं। और मतलब यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन ला के धर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे दे रहे हैं आपको कि इसको देख लो भाई, देख के जाओ। ठीक ना, देख के जाओ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हुए संस्कृत तो पक्का वीडियो देख के जाओ, 100% देख के जाओ। ठीक है, 100% आएगा। सबो में उषा सुंदर है, तो सबो मतलब सर्वोसु, सर्वोसु, सर्वासु, इस तरह से सबो में मतलब सर्वासु, सर्वासु उषा सुंदरी अस्ति। वह गीत गाती है, सा गीतम गायती। क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? किम त्वम संस्कृतम पठिष्यसि। यह पुस्तक अच्छी है। इदम पुस्तकम शोभनम अस्ति। ठीक है, वे सब घर जाएं, ते गृहम गच्छन्तु। वे सब मतलब ते गृहम गच्छन्तु। चलिए ठीक है, तो आपको ये समझ लीजिए बात को यहाँ पे कि इस वाले वीडियो में आपको मिले हैं अनुच्छेद लेखनम, पत्र लेखनम, आवेदन पत्र लेखनम और ये संस्कृत के अनुवाद। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, 100% इस वीडियो को आपको देख के जाना है तो जाना है। ठीक है, और पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तब क्या पता कहीं इसी में से सारे क्वेश्चन टकरा जाए आपके। ठीक है ना, अगर नहीं टकराएंगे तो इसी बेस्ट पे तो रहेंगे ना, इसी आधारित तो रहेंगे ना। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। तालाब के लिए टडांग, मतलब इसको देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि किसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात, पतंती में होता है गिरना। ये सब समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ही आपको संस्कृत का वीडियो मिल जाएगा, पाठ वाला 16 नंबर का, जिसमें से 8 का जवाब देना होता है। 16 क्वेश्चन होते हैं और 8 का जवाब देना होता है। ठीक है, तो पहले ये वीडियो देखिए, तब तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए।